तेलंगाना के कांग्रेस के रुकन असेंबली एम सत्यम की अहलिया अपनी रिहायशगाह में खुदकशी के एक मुश्तबा केस में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। पुलिस ने जुमे को कहा कि रूपा देवी जुमेरात की शब अपने मकान में फांसी से लटकी हुई पाई गई। इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पर पुलिस ने कहा कि शुबा किया जाता है कि उन्होंने सेहत के मसाइल की वजह से इंतहाई इकदाम किया होगा। एम सत्यम जिले करीमनगर में हल्के चोपड़दंडी की नुमाइंदगी करते हैं। रूपा देवी ने सिकंदराबाद के अलवाल की पंचसला कॉलोनी में वाक़ अपनी रिहायशगाह में फांसी ले ली। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब अफराद ख़ानदान दरवाज़ा तोड़कर रूम में दाखिल हुए। रूपा देवी ज़िले विकाराबाद में एक सरकारी टीचर के तौर पर काम कर रही थी। ज़राए के मुताबिक जुमेरात की सुबह रुकन असेंबली सत्यम अपने हल्के इंतखाब चोपड़दंडी रवाना हुए थे और रात 9 बजे के वक्त उनकी अहलिया रूपा देवी ने वीडियो कॉल करते हुए खुदकशी कर लेने का इरादा जाहिर किया, जिस पर वो फौरी घर वालों को मुतला किया और वहां से हैदराबाद के लिए खुद कार चलाते हुए निकल पड़े। इस दौरान उनकी अहलिया ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया गया कि रुकन असेंबली सत्यम ने अहलिया के इस इकदाम की जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर पूनम प्रभाकर को इतला दी, जिस पर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर और सिद्दीपेट पुलिस को इसकी इतला देते हुए रुकन असेंबली को एस्कॉर्ट फराहम करने की हिदायत दी। इसी दौरान मेडचल के एसीपी रामलू नायक ने रमा देवी की मौत की तफसीलात पर एक बयान जारी किया। उन्होंने वाजे किया कि रुकन असेंबली और उनकी अहलिया के दरमियान कोई झगड़े नहीं हुए। रूपा देवी गुज़िश्ता 3 बरस से दर्द शिकम में मुब्तला थी। यही वजह रूपा देवी को खुदकशी पर मायल कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि खुदकशी से कबल रवा देवी ने अपने शोहर को पेट में शदीद दर्द होने की शिकायत करते हुए वीडियो कॉल भी किया था। बाद अज़ां वो बेडरूम में अंदर से दरवाज़ा लगाकर फैन से लटक गई।